कमीज सारे पहन सकते हैं, लेकिन शलवार पहनने का तरीका और ये सबसे अहम चीज़ है। अच्छा, क्योंकि आप लोग घरों में जब चले जाए ना और दूसरा बंदा आप लोगों को शलवार पहना है तो फिर बंदा बहुत ज़्यादा वो खफा हो जाता है, ठीक है, वो साइकोलॉजिकली थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो ये लाजमी सीख ले कि शलवार को किस तरीके से पहना जाता है। इवन अगर आप बेड पे भी पहनते हो ना तो खैर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लें, ठीक है, या किसी को कहे कि मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर लें, मैं शलवार चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आप बेड पे भी पहन सकते हो, लेकिन ये है कि आप लाजमी खुद पहनोगे, ठीक है। अच्छा, बेड पे किस तरह पहनना है? बेड पे बहुत ज़्यादा आसान है। इसी तरीके से हम आप लोगों को इस तरीके से बिठाते हैं ना, इस तरीके से बैठ गए, ठीक है। इस टांग को लेकर आए, इस पोजीशन में यूँ पकड़े, ठीक है। सदब जिसकी टांग इस तरफ नहीं आती उसको भी देख ले, ठीक है। जिसकी टांग इस तरफ आती है वो यूँ करके, ठीक है, ये हो गई, ठीक। फिर जिसकी टांग स्पास्टिक है वो यूँ बेंड नहीं होती, वो जी, जिसकी टांग यूँ बेंड नहीं होती, ठीक है, वो इसी पोजीशन में, ये देख ले, उसी पोजीशन पे पड़ी है, ये देख ले, ये यू, और इसको ऊपर कर ले, ठीक है, ये हो गई। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि ये नाड़ा ना हो, हर एक के शलवार में नाड़ा नहीं होना चाहिए, रबड़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका लेवल यहाँ पे है और आपने नाड़े को ज़ोर से बांध लिया ना तो डायरेक्ट यहाँ पे ज़ख्म लग जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग शलवार पहनते हैं, नाड़ा नहीं, इलास्टिक रबड़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से ये देख लें, अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। आगे किस तरह जाऊँगा? यहाँ पे तो आसान है, ठीक है। फिर एक साइड पे बेंड होके, ठीक है, यूँ करके यूँ लेट जाए, है, एक हाथ यहाँ पे लगा ले, ठीक है, और इसको ऊपर कर ले। ये देखिए, बेड पे तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। यूँ गए, ठीक है, इस पोजीशन में। फिर दोबारा उठ जाए, अपने आप को यूँ बेंड करें और इस बटक्स को यूँ ऊपर करें, ठीक है। ये देख ले, ठीक है। ये तो अब नाड़ा है इसमें, तो इसलिए मैं इसको वापस सीधा हो जाए और शलवार को इसी तरीके से बेड में पहन सकते हैं, ठीक है। बेड में पहनने का तरीका यही है, ठीक है। ये तो अब नाड़ा है तो इसलिए मैं बांध रहा हूँ, आप लोगों को फिर बांधने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद आप लोगों की वो होगी, इलास्टिक रबड़ होगी, ठीक है। ये बेड में पहनने का तरीका है। अगर पीछे से थोड़ा सा भी रह गया हो ना तो अपने आप को थोड़ा सा यूँ बेड के साथ रगड़े, वो खुद ब खुद आपकी शलवार पीछे चली जाएगी, यू कैंच, ठीक है। इस तरीके से ये हो गई। ये इस तरीके से आपने शलवार पहन ली, टांगे सीधी करें इस पोजीशन में। दूसरे बंदे का मोहताज मैं नहीं हूँ, मैंने शलवार खुद पहन ली, ठीक है। ये बेड में पहनने का तरीका है, ठीक है। फिर जब उतारते भी हो खुद, अब खुद उतारना है, दूसरे बंदे से नहीं उतारना, ठीक है। खोल दे, एक साइड पे हो जाए इस तरीके से, ठीक है, इसको नीचे कर ले, फिर दोबारा उठ जाए, दूसरी साइड पे हो जाए, इस हाथ को यूँ लगा ले और इस हाथ को फ्री कर ले, ठीक है, इस पोजीशन पे यहाँ पे आ जाए और दोबारा यूँ उठ जाए, बैठ जाए, ठीक है। इस तरीके से इसको बेंड कर ले, अगर बेंड कर सकते हो यूँ उतार ले, बेंड नहीं कर सकते इस हाथ पे अपने आप को कंट्रोल कर ले, उधर टांग पड़ी है, इस तरह देखिए, उसी अपनी जगह पे उसी तरीके से उतार सकते हो। बेड पे तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। बेड पे तो आज के बाद सब बेड पे तो खुद कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि दूसरे बंदे के सामने आप खुद अपना शलवार नहीं, नाड़ा नहीं खोलोगे, ठीक है। कि आपने खुद करना है, घर में खुद करना है। अगर व्हील चेयर पर या व्हील पे नहीं कर सकते तो बेड पे करें, लेकिन खुद करें, ठीक है। अब आते हैं व्हील चेयर पर किस तरह वो करनी है, शलवार चेंज करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आ जाए, फर्ज करें मैं व्हील चेयर पे आप चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। यूँ बैठ के ये देख ले, सदफ इस तरफ तवज्जो होते हैं, ठीक है। ये इसको यूँ उठाए, ठीक है, इसी तरीके से ये देख ले, ये हो गई, ठीक है। ये वापस अपनी पोजीशन पे रख दें। अब फर्ज करें वो है स्पास्टिक हूँ मैं, मेरी टांग ऊपर नहीं आती या यहाँ पे ये जॉइंट बंद है, फिर क्या करूँगा? थोड़ा सा टांग को यूँ आगे रखें, ठीक है। इसको पहले यूँ करें, ठीक, एक हाथ यहाँ पे लगा लें, एक हाथ यहाँ, ठीक है। इस एक उंगली से टांग को यूँ उठाए, दूसरी उंगली से
अपनी पंचे को ऊपर खींचे, ठीक है। एक उंगली से यू उठाए, इसको टांग को ऊपर उठाए, दूसरी उंगली से यू खींचे, ठीक है। यू खींच ली, वापस टांग अपनी जगह पे रख दें, ऊपर आ जाए, ऊपर आ गए, ठीक है। इस जगह पे यू आ गए, नाड़ा नहीं होना चाहिए, रबड़, ठीक है। इसको खैर है मैं थोड़ा सा बांध के लेता हूँ वापस, ठीक है। ये हो गई। अब एक साइड पे हो के यू, बिल्कुल यू हो जाए, ठीक है। एक पटक जो है ना वो ऊपर उठा लें, इवन यहाँ पे भी हाथ रख सकते हो, यहाँ पे तो सब भी इस तरीके से हाथ रख सकते हैं, ठीक है। एक पटक को ऊपर उठाए, ऊपर उठा ली, फिर दूसरी को साइड पे हो जाए, यहाँ पे हाथ रखे, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। अब पीछे वाला जो हिस्सा है वो रह गया है, ठीक है। जो नीचे वाला हिस्सा है वो रह गया है। मैं क्या करूँगा, एक साइड दूसरी साइड पे चला गया, लेकिन नीचे वाला हिस्सा आगे पीछे की तरफ नहीं गया, तो अपने आप को व्हीलचेयर के साथ यूँ रगड़ लूँगा, वो खुद ब खुद पीछे चली जाएगी। यहाँ से पकड़ लूँगा, ठीक है, और बाहर की तरफ खींच लूँगा, यूँ करके बाहर की तरफ खींच लूँगा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, एक और दूसरी, ठीक। मैंने शलवार पहन ली इस तरीके से, ठीक है। नाड़ा नहीं, रबड़ होना चाहिए, फिर ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। समझ आ गई ना। फिर पीछे होके सही तरीके से बैठ जाए। व्हीलचेयर पे आप लोगों ने इस तरीके से बैठना, ठीक है। फिर जब व्हीलचेयर पे आप लोगों ने उतारना है शलवार को, इसी तरीके से खोल के, ठीक है, इस उंगली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो उंगली है ना, इसको इस्तेमाल करें, इसको अपनी एक बटक को उठाए, ठीक है। अगर न भी उठाते हो ना तो ये खुद ब खुद जाती है, ये देखिए, क्योंकि बटक्स नरम होते हैं और नीचे जो कुशन पड़ी है वो भी नरम है, उसमें आपकी हाथ जाती है नीचे, ठीक है। यूँ करें, ये खींच लें, खुद ब खुद वो जाएगी, ठीक है। ये हो गई ये, ठीक है। फिर एक टांग को उसी तरीके से उठाए, यूँ रख के, ठीक है, ये, ठीक। फिर वापस टांग को पीछे रखना है, लेकिन हाथ को यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। वापस रख दी। फिर जिसकी अब स्पास्टिसिटी है, टांग ऊपर नहीं आती, उस जगह पे चले जाए, टांग को यू कर लें, इस जगह पे यू रख के, ठीक है। और ये, ठीक, इस तरह एक उंगली से उठाए, ठीक है, और दूसरी उंगली से यू जोड़ दें, ये समझ आ गई, ठीक है। व्हीलचेयर पे उतारने का तरीका यही है। फिर जो सबसे अहम है, बेड पे तो बंदा शलवार सही है, मजबूरी है, पहनता है, उतारता है, खैर है, व्हीलचेयर पे भी खैर है, लेकिन हम तो यहाँ पे परस कर नहाते भी यहाँ पे, बड़े पेशाब भी यहाँ पे करते, ठीक है। तो हमने तो उतारना यहाँ पे और पहनना भी यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे सीख ले, और इस पे सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे सुराख होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह पहनना है आप लोगों ने, इसी तरीके से आ गए, टॉयलेट चेयर में मैं टॉयलेट चेयर को ट्रांसफ़र कर ली, ठीक, यूँ बैठ गया हो, ठीक है। इस पोजीशन में बैठ गए, उसी तरीके से जिस तरह व्हीलचेयर में आप पहनते हैं ना, उसी तरीके से आपने यहाँ भी पहनना है। शलवार को इस पोजीशन पे रख दें, ठीक है, यहाँ से पकड़े, यहाँ से नहीं पकड़ना, वरना ये डायरेक्ट गिर जाओगे, ठीक है। यहाँ से पहने और यूँ करें, ठीक है। टांग को इस पोजीशन में रख के, जिसकी टांग ऊपर आती है सदा, उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। यूँ उसी तरीके से पंचे को पहुँचना है। फिर आप लोगों ने ये इसी तरीके से पहुँचना है, ठीक है। फिर पंचे को यूँ करें, ठीक है, और वापस जब टांग को वापस रखते हो, यहाँ से पकड़े कि शलवार अब परस करें, ये वॉशरूम है कि नीचे गीला भी ना हो, ठीक है, कि वो नापाक ना हो जाए, शलवार नापाक ना हो जाए। इसी पोजीशन पे आपने अपनी शलवार का भी ख्याल रखना है, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से करके, अब जिसकी टांग ऊपर नहीं आती, बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी है, सख्ती है, ठीक है, वो टांग ऊपर नहीं ला सकता, टांग को थोड़ा सा आगे करें इस पोजीशन में, ठीक है। और आपने यहाँ से यू कर लिया है, ठीक है। अब एक हाथ यहाँ से यू पकड़े, ठीक है, आप आगे न गिरो, ठीक है, यू कर लिया, देखिए। और एक हाथ से उसी तरीके से जिस तरह व्हीलचेयर में आपने पहन लिया, उसी तरीके से एक हाथ को उठाए और यू करें, ठीक है। ये हो गई। टॉयलेट चेयर पे बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। किस तरह,
अब ये हैंडल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप आ गए। अब यहाँ से किस तरह जाओगे, एक हाथ यहाँ पे रखो, बस सिंपल, एक हाथ यहाँ पे रख दे और इसको जोड़, ठीक है, एक को भी जोड़ दे, दूसरी को भी जोड़ दे, बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। ये न मैंने अपने आप को उठाया है, कुछ भी नहीं किया, बस अपनी शलवार को पीछे की तरफ जोड़ दे, ठीक है, और इसको भी इसी तरीके से पीछे की तरफ जोड़ दे, ठीक है। फिर अपनी टॉयलेट चेयर में दोनों हैंडल पे हाथ रख के, ठीक है, और अपने आप को रगड़ाए आगे की तरफ, यूं खींचे अपने आप को, ठीक है, इस तरह बैठ गए। यहाँ पे सुराख है, ये देखिए यहाँ पे सुराख है, यहाँ पे हाथ पहुँचाए और उस नाड़े को या रबड़ को पकड़े और पीछे की तरफ जोड़, यूं। मैंने अपने आप को उठाया भी नहीं है, देखिए आसानी से, बिल्कुल आसानी से, ठीक है, उसको यूं पीछे करें। फिर आप अपने आप को उठाकर पीछे ले जाए, उठाकर पीछे ले जाए, ठीक है, ऊपर आ गए, ये हो गई, ये शलवार आपने उसी तरीके से, ठीक है। नाड़ी की फिर लगाने की ज़रूरत क्योंकि नहीं, क्योंकि आप लोगों ने रबड़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसी तरीके से फिर टॉयलेट चेयर में भी आप लोगों ने पहनना है, समझ आ गई ना, ठीक है। फिर जब उतारना है शलवार को तो इसी तरीके से ये देके एक साइड पे हो के यूँ कर ले और दूसरी साइड पे हाथ रख के, ठीक है, और यूँ कर ले। अब जब आपने अपनी सफाई भी खुद करनी है, क्योंकि टॉयलेट चेयर में हमने ये जगह बनाई हुई है, फर्ज करें आप इस तरह बैठे हो टॉयलेट चेयर पे, तो सफाई किस तरह करोगे, ये जो जगह बनी हुई है ना, यहाँ पे आप हाथ पहुँचा सकते हो, इसी तरीके से अपनी सफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप पानी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बड़ी पेशाब किस तरीके से करनी है, जब आपने बड़ी पेशाब करनी है, व्हील चेयर से आप आकर टॉयलेट चेयर पे बैठ गए, बड़ी पेशाब करनी है, आपने शलवार नीचे की, ठीक है, टॉयलेट चेयर पे बैठ गए, शलवार नीचे की, आप इस पोजीशन पे बैठ गए हो, तो यहाँ पे आपकी बड़ी पेशाब नहीं हो सकती। ये लोग आप लोग ये जहन में रख के बड़ी पेशाब खुद किस तरह करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी बड़ी पेशाब नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैं इस तरह इस पोजीशन पे बैठा हूँ तो बड़ी पेशाब वाली जगह अब बंद है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शलवार मैंने नीचे कर ली, अपने आप को उठाऊंगा और बिल्कुल सुराख के दरमियान में यूँ बैठ जाऊँगा, यूँ बैठ गया, अब भी बड़ी पेशाब नहीं होगी। क्यों पता है, इसलिए कि जिस सुराख पे मैं बैठा हूँ ना, उसमें दोनों बटक्स बिल्कुल फिक्स हो गए, तो बड़ी पेशाब वाली सुराख जो है ना वो ऊपर रह गई और उस पर जोर आ गया, तो अब बड़ी पेशाब नहीं हो सकती उस उधर, क्योंकि उस पर बटक्स की जोर आ गई है। आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे बैठ के एक साइड पे होके बटक्स को बाहर की तरफ यूँ खींचे, ठीक है, फिर दूसरे बटक्स को यहाँ पे हाथ रखे, दूसरे बटक्स को बाहर की तरफ यूँ खींचे, इस तरीके से। तो बड़ी पेशाब वाली जो जगह थी वो यहाँ आपने यहाँ पहुँचाया, ठीक है, इस पोजीशन में यहाँ पे पहुँचाया। उसके बाद जब इस तरीके से आप बैठ गए, उसके बाद दाएं वाला हाथ लेकर नाप के नीचे रखें, नाप के नीचे रख के उस पर जोर दे, फिर दाएं तरफ चले गए, इस तरीके से दाएं तरफ चले गए, फिर ऊपर चला जाए, ऊपर, फिर बाएं तरफ, फिर नीचे, और फिर यहाँ पे हाथ को ज़ोर से पकड़ लिया, एक हाथ यहाँ पे डाल ले और दूसरा हाथ यहाँ पे, ठीक है, और उस पर जोर दे, बड़ी पेशाब निकल जाएगी खुद बहुत। समझ आ गई आप, ठीक है। नाक के नीचे हाथ रखना है, ये चीज़ नहीं करनी, ये वाली चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अक्सर आप लोग यूँ करते हैं, ये नहीं, बिल्कुल नीचे, ठीक है, नाक के नीचे, ठीक है, फिर यूँ जाना है दाएं तरफ, फिर ऊपर जाना है, फिर बाएं जाना है, फिर नीचे जाना है ज़ोर से, ठीक है, और फिर यहाँ से हाथ पकड़े और आगे की तरफ झुक जाए, ठीक है। तो इसके साथ आपकी बड़ी पेशाब आसानी से निकल जाएगी। ये क्यों मैं कहता हूँ, ये इसलिए कि यहाँ पे बड़ी आंत शुरू हो जाती है यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ पे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर बाएं तरफ गई है, फिर नीचे गई है। बड़ी पेशाब हमेशा बड़ी आंत में होती है, गटकुल मजसतवाई, ठीक शू, अगर दासिर अगर दासी तल्ला ब्यादासी लान तल्ला वो चिकला मानन थे कि जोर को जब मैंने यहाँ पे जोर लगा ली तो बड़ी पेशाब यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके पीछे मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो ऊपर आ गई, फिर उसके पीछे मैं ऊपर आ गया हूँ तो सारी पेशाब यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर उसके पीछे मैंने बाएं तरफ जाना है तो नीचे चली जाएगी, फिर मैंने यूँ नीचे जाना है और यहाँ से पकड़ना है तो बिल्कुल वो सुराख पे पहुँच गई है। अब मैंने यूँ करके जोर देनी है, ठीक है, तो बड़ी पेशाब सारी निकल जाएगी, ठीक है। फिर उसी तरीके से जब बड़ी पेशाब हो जाए उसके बाद अपनी सफाई खुद करना है।
पानी का इस्तेमाल करना है, टिशू का इस्तेमाल करना है, टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करना है, जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करना है उसी तरीके से खुद करें, ठीक है। फिर अपने आप को पीछे कर ले उसी तरीके से, ठीक है। यूँ पीछे हो गए और एक साइड को यूँ बेंड करें, ठीक है, दूसरी साइड को बेंड करें, ठीक। ये थोड़ा सा अपने आप को यू बेंड करें, फिर आसानी से और भी आसानी से हो जाता है। बेंड नहीं करते हो तो सिर्फ शलवार को यू खींचे, फिर दूसरी शलवार को यू खींचे, इस तरीके से दूसरी साइड को यू खींचे, ठीक है। और फिर अपने आप को आगे की तरफ रगड़ ले, यू रगड़ ले, आप बिल्कुल उसी सिराफ पे दोबारा आ जाओगे और यहाँ से नाड़े को फिर पकड़े और फिर पीछे की तरफ जोड़ दें इस तरीके से। तो आपने यहाँ से शलवार पहन ली, ठीक है। फिर किसी की ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं ख़ुद वॉशरूम जाता हूँ, वो खुद ट्रांसफ़र कर लेता हूँ टॉयलेट को, खुद बैठ जाता हूँ, खुद अपनी सफाई करता हूँ, खुद शलवार उतारता हूँ, किसी की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर किसी का भी मुहताज नहीं होगे। और ये इंतहाई ज़्यादा अहम चीज़ है, ये आप लोग जहन में रख के, अस्पताल में तो आप लोगों को एहसास इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे अगर एक मरीज़ फ़र्ज़ करे इब्रार वॉशरूम जाता है, इब्रार के साथ बाई जाता है, तो ज़िया के साथ भी बाई जाता है। और ये इंसानी फितरत है कि ज़िया अगर इब्रार को देखता है, ज़िया के दिल में ये आता है कि यार ये क्या ज़िंदगी है, बस मेरे साथ बाई जाएगा, ठीक है, और वॉशरूम में वो मेरा शलवार नीचे करेगा और मेरी हया तो चली गई, मैं ये चीज़ चली गई। तो वो इब्रार को देखता है कि इब्रार के साथ भी बाई जाता है, तो इसके दिल में जो क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये खुद अपने आप को वो कर लेता है कि यार मतलब उसके साथ भी बाई चला जाता है, बस खैर है। लेकिन घर में सब लोग अपनी पाँव पे वॉशरूम में जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके उधर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग, जब आपके साथ खास कर फ़र्ज़ करें महमूद के वालिद साहब अब नहीं है, घर में नहीं है, तो इनके साथ अगर ऐसा रिश्तेदार, खासकर माँ बहन, ऐसा कोई बंदा इसके साथ वॉशरूम में चला गया और इसकी शलवार नाड़े को खोल दिया, ठीक है, तो ये खुद ब खुद उधर साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाएगा और ये अपने दिल को बार बार वो कहें कि ये क्या ज़िंदगी है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, अजीब अजीब क्वेश्चन इसके दिमाग में आएंगे, ये साइकोलॉजिकली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए आपने खुद करना है। फिर आप इसको छोड़े नहीं कि मेरे दिल में ये क्वेश्चन आ जाए कि दूसरा बंदा मेरे साथ वॉशरूम में जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन घरों में बहुत ज़्यादा एहसास होगा आप लोगों को। तो इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ को ट्राई करें। जो चीज़ मैं सिखाता हूँ उसको यहाँ पे ट्राई कर लें। जो बंदा कहता है कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, हम उसको दोबारा सिखाएंगे। इसकी ये टेक्निक है, ये सीख लो, खुद ब खुद आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई कर लें कि फिर घरों में मसला ना हो। जो चीज़ भी मैं सिखाता हूँ वो बार बार यहाँ पे ट्राई कर लें। आज के बाद बेड पे ट्राई कर लें। बेड पे तो मेरे ख्याल में सब कर सकोगे, खास करके कार्डियोलॉजिक बेड पे कर सकते हैं। जिसकी थोड़ी सी मूवमेंट हो ना, वो भी बेड पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर उंगलियों में नहीं हो ना, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके वो बेड पे कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंसर मसल को, रेस्ट एक्सटेंसर को इस्तेमाल करके, ठीक है, वो कर सकते हैं बेड पे। अगर और पैराप्लेजिक जितनी भी है जिसके हाथ काम करते हैं, वो व्हील चेयर में भी ट्राई कर लें, टॉयलेट चेयर में भी ट्राई कर लें। मेरे ख्याल में आज के बाद तो सारे व्यवहार इस तरह कर लें कि इनको छोड़ दें, वॉशरूम के अंदर छोड़ दें कि खुद ट्रांसफ़र करो, भाई मैं बस यहाँ पे बाहर खड़ा हूँ, ठीक है, और ख़ुद शलवार नीचे करो, खुद अपनी बड़ी पेशाब कर लो, बस मेरी ज़रूरत नहीं है। हाँ, और अब बड़ी पेशाब को कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि आप लोग बड़े पेशाब को कंट्रोल किस तरह करोगे, ठीक है, कि मेरे बड़ी पेशाब एक टाइम पे आ जाए, उसके लिए एक टाइम को फिक्स कर लें। गटी मिजाजी के दिखा दावत संग कंट्रोल होई जमा गटी मिजाजी पे यौ टाइम में फिक्स सी ताकि द पारा बेहतरीन तरीका दा तासु यौ टाइम फिक्स कई नन ज तास नन दासी वेम कना नन तासु दा कार शुरू कई कना यौ टाइम फिक्स कई जवा परस कजा सहर व बजे बजा दगु मिजाजु लजम दागिना मख की दासी कारो के लंगर मकाओ वस कई तो शुज दा कुलमे मुलमी लगी नरमी शी ठीक था संगा पगनी में बजे तक आवाज का वो बजेश पे लाशा वॉशरूम तो लाशा टॉयलेट चेयर तवावड़ा टॉयलेट चेयर तवा वक्त दे हम दक्का तरीका मन निजान ने पड़तो कतका बदक्का तरीका मन निके नास्ते यो कोनाटे बार तरह का बल कोनाटे बार तरह का बिया दाख पदा लास नामन लान निकेदा टेक्सु शांति खाई तरफ जरूर का बिया बरा जरूर का बिया गस तरफ तलाश बिया लान जरूर का औ बिया तक शांति लास चाहता वाचवा औ जान दासी रापेंड का टेक्सु स्टार्ट के मिजाजी होने से पकला रखी ना वापस बेड का वापस लाशा वाश बार टुकवा बंद वापस पल बेड करा का सबब बिया लाशा पल सबब बिया लाशा सूरज मुसलसल लाशा ऑटोमेटिकली वस्ता खयाव टाइम शी बस संगति बिया ताला दा वो बजी की गना तदा बखबला वंद तमस्सद शुरू से चमाल के मिजाज का जान वाशरूम तरसवा बिया बस्ताना पे महफल की चरदम डे की मिजाजी बाहर ना उसी
د دې صحیح طریقه دا چې تاسو ډکې مجازي په یو ټایم باندې فکس کوئ ټیک ده پکار دا چې تاسو ډکې مجازي په 24 غنټو کې یو پیر خامخا کیږي د چا چې په 24 غنټو کې نه کیږي د دې مطلب چې د قبض دی ټیک شو نو بیا به تر امداد په شان دي تندې خړ نیولې بار ټایم کې په غوسه غوسای په سر باندې چې تړي ټیک شو تاسو او بار ټایم کې غوسه غوسای دا غي مین وجه هم دی چې تاسو قبضي چې په 24 غنټو کې یو پیر نه کیږي د دې مطلب دا دی چې تاسو ته قبض دی ټیک ده نو دا غي لپاره بیا د سپیغول استعمال چې سپیغول وسره خوري او سلاد وسره استعمالوي ساګ ډیر زیات خوري دا غي سره بیا قبض ماتي چې چا د کله قبض کنه نو هغه اسه غوسه غوسای بس سر باندې بوجي او غوسه ولر زیات ورزي دلته کې خو په هسپتال کې خو به تاسو مونږ ته غوسه ونه کوي خو هلته کې بیا په کور کې بیا ماته پته بیا چې کم دی نو دغه پوره مصیبت بیا ټول هسپتال لپاره جوړ شي ټول کور لپاره جوړ شي ټیک ده نو دغه دی